फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस आती है वो ग्रेजुअल चेंजेस जहाँ एटॉमिक साइज़ के ऊपर इन्हिसार करता है वहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर भी इसका दारोमदार होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की वो मिक़दार है जो किसी भी आइसोलेटेड एटम को गैसियस स्टेट में फ़राहम किया जाता है ताकि उससे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सके। मिसाल के तौर पर X हमारे पास कोई भी एक एटम है, इस एटम को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रोवाइड कर लेंगे। इस आयनाइजेशन पोटेंशियल की प्रोविज़न के बाद ये X -1 और फिर इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाती है। इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम भी दे सकते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की वो मिक़दार होती है जो किसी भी आइसोलेटेड एटम जो गैसियस स्टेट में हो उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए प्रोवाइड किया जाए, उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के नतीजे में फॉर्म होने वाली जो आयन होती है उसको हम कैटायन का नाम देते हैं और इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। इसी तरह से अगर हम मोनो कैटायन को मज़ीद आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रोवाइड कर लें तो इस प्रोविज़न ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल के नतीजे में एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा और ये डाई कैटायन फॉर्म होती है। इस दौरान जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है इसको हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू से बड़ी होती है। उसकी वजह ये है कि जब हम मोनो कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के दौरान ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद न्यूक्लियस रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू से बड़ी होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। मंदरजा झेल फैक्टर्स आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, जिसमें से नंबर फर्स्ट है एटॉमिक साइज़। एटम का जो साइज़ होता है वो उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक साइज़ कहलाता है। एटम का साइज़ जितना छोटा होगा उस छोटी से एटम के न्यूक्लियस का उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी जिसके नतीजे में वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान ना होगा। छोटे साइज़ एटम को के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। साइज़ छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। इसके मुकाबले में अगर किसी एटम का साइज़ बड़ा होगा तो बड़े साइज़ के एटम में न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे कम होगी और उस कमी की वजह से बड़े साइज़ एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू साइज़ बढ़ने से कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस एटम को डिस्कस कर लें, इसका साइज़ बड़ा है तो कंसिक्वेंटली इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कम होगी। फिर हमारे पास दूसरी फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियर चार्ज को का तयन करता है। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की कसरत का मतलब है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम का साइज़ छोटा हो जाता है और छोटा होने की वजह से उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कम है तो प्रोटॉन की तादाद कम होने की वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा, लिहाजा उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है शील्डिंग इफ़ेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो सक्सेसिव शेल्स पाए जाते हैं, ये सक्सेसिव शेल्स न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ब्लॉक करता है या रोकता है। इस ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट को हम
शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जितने सक्सेसिव शेल्स ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ जाएगी, कंसिक्वेंटली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट के या ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट के केस में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। और इसी तरह से अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगी, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है, लिहाजा उस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी। फिर हमारे पास द वेरी लॉस जो फैक्टर है वो लॉस फैक्टर फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी पी ऑर्बिटल है जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की एनर्जी कंपैरेटिवली लोअर होती है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं सेम स्पिन के साथ पाए जाने की वजह से ये एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी पोजीशन एज इट इज़ एक्सचेंज करते हैं। इस पोजीशन एक्सचेंज की वजह से इनकी एनर्जी रिलीज़ होती है। जब इनकी एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है। कंसिक्वेंटली जो हाफ फिल्ड या फिल्ड ऑर्बिटल्स वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है बनिस्बत एम्प्टी ऑर्बिटल्स के। फिर हमारे पास ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक टेबल को भी समझना ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की वर्टिकल अरेंजमेंट को ग्रुप और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को पीरियड्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हर नेक्स्ट एलिमेंट पीरियड में एटॉमिक साइज़ उसका कम हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से और एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचता है, जिससे इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान नहीं होता है, यानी कम एनर्जी से इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाला नहीं जा सकता, जिसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल सक्सेसिवली बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर हम पीरियड में टॉप टू बॉटम जाएं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स और साइज़ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है। इस तरह से हर सक्सेसिव एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। इस चेंज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल का डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पड़ता है। इसकी वजह से फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ग्रेजुअली चेंज होती है अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। इन तमाम बातों और इस उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।